नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता ही है कि स्वैच्छिक दुनिया सोशल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़ स्टूडियो है, जो न केवल खबरों में ही विश्वास करता है बल्कि तमाम साहित्यिक, सामाजिक जागरूकता वाली गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत रहता है। तो मित्रों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम समाज में कुछ एक ऐसी दिशा दिखाना चाहते हैं जहां से बात विचार की भी होगी, बात मुद्दों की होगी। मतलब मैं खाली एक चर्चा नहीं करना चाहता बल्कि कुछ परोक्षतः और अपरोक्षतः मुद्दे आपके समक्ष रखना चाहता हूं। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं बृहस्पति महिला महाविद्यालय की एडिशनल प्रिंसिपल और शिक्षक प्रशिक्षण विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीता अग्निहोत्री जी। नीता अग्निहोत्री जी, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हालांकि मैं बताना चाहता हूं कि मैम हमारी बड़ी बहन भी हैं। ये देखिए, जब तक रिश्ते और जब तक भाव नहीं होते तब तक किसी चीज के बीच की समरसता भी नहीं आती। तो भाव तभी होंगे जब रिश्ता अपनेपन का होगा। तो मैम का बड़ा हाथ रहता है हमारे इस सोशल रिसर्च फाउंडेशन के संस्थान पर भी। अभी जो हमारे लिए अचीवमेंट है वो ये है कि नीता जी काठमांडू में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेकर आई हैं। ये सेमिनार त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल, हिंदी केंद्रीय विभाग एवं श्री राम सुहाग तिलक कॉलेज ऑफ एजुकेशन ओवा जहानाबाद बिहार, जो कि मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध है, के संयुक्त तत्वावधान में 3-4 अप्रैल 2023 को वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा, साहित्य और समाज की भूमिका, इस विषय पे एक सेमिनार आयोजित किया है वहाँ पर, और उसमें आप भाग लेके आएंगे। यहाँ से 3-4 लोग और भी गए हैं जो प्रबुद्ध हैं, विभिन्न कॉलेजों से हैं, उनका नाम मैं अपने वक्तव्य में लेंगी। मैं तो फिलहाल आपके समक्ष ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग यहाँ पर रोज सेमिनार करते हैं, विभिन्न शहरों में करते हैं, लेकिन जब हम अपने ही पड़ोसी देश में सेमिनार में आप भाग लेके आए तो मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कितने जागरूक हैं सेमिनार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति। और जब कोई चीज दो देशों के सहयोग से होती है तो संस्कृतियों का मिला जुला असर भी देखने को मिलता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन संस्कृतियों में कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि आपने कुछ असहज महसूस किया हो। तो ये जो यात्रा वृत्तांत है, जो सेमिनार का एक अनुभव है, वो कैसा रहा? थैंक यू राजीव भैया, आपने ये अवसर दिया कि मुझे अपने संस्मरण सुनाने के लिए। और हाँ, मैं आपको राजू भैया कहूँगी। बहुत बहुत पहले तो आप सबका धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत गौरव की बात होती है कि जब हम अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं कहीं पर जाकर के, किसी भी देश में जाकर, और मुझे ये गौरव मिला है क्योंकि मेरे कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर रत्नाकर शुक्ला जी ने मुझे मोटिवेट भी किया, और काफ़ी हमारे कॉलेज में इस समय पर काम भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे अवकाश दिया और मैं वहाँ पर गई। मेरे साथ में कानपुर के 3 लोग और थे। अकबरपुर डिग्री कॉलेज की डॉक्टर सीता त्रिपाठी, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं अकबरपुर डिग्री कॉलेज अकबरपुर, और DWT कॉलेज की डॉक्टर सरोज पांडे जी, वो भी शिक्षा प्रशिक्षण विभाग से हैं, और SRRT जो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ से डॉक्टर ममता अवस्थी। एक बात और आप सब लोगों को बताना चाहूँगी, राजू भैया आपको भी, मुझे और ममता अवस्थी जी को वहाँ पर शिक्षा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, और डॉक्टर सरोज पांडे और सीता त्रिपाठी को, डॉक्टर सीता त्रिपाठी को शिक्षा भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और सबसे खुशी की बात है कि हम सभी लोगों ने वहाँ पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। कम समय में भी हम लोगों ने अपने शोध पत्र का जो सार पढ़ा, उसको लोगों ने वहाँ पर बहुत ध्यान से सुना और बहुत पसंद किया। बाद में आकर के उन लोगों ने हम लोगों से कहा कि आपने बहुत सरल भाषा में इस बात को कहा है, तो इसके लिए वहाँ के जो विद्वजन थे उनका भी बहुत बहुत आभार। बाकी आप पूछते जाइए, मैं क्वेश्चंस का आंसर देती जाऊंगी। नहीं, बहुत अच्छा है दीदी।
सम्मान को सम्मान मिलना हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप हमेशा से सम्मानित रही हैं और सम्मानों से जितने हम लोग के घर में बर्तन हैं उससे ज़्यादा आपके यहाँ मोमेंटोज हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है सम्मान। और देखिए सम्मान का जब क्रम चलेगा तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन भी इस कड़ी में पीछे नहीं रहेगा। हमारे यहाँ हमारे संस्थान के जनरल मैनेजर मैडम भावना निगम जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप कृपया मैम का जो है ये अंगवस्त्र और छोटी सी माला आप उपहार स्वरूप मैम को प्रदान करें और मैम का सम्मान करें, ताकि एक और भी कहानी है कि घर का जो भी जोगना आन गाँव का सिद्ध है, लेकिन जब आप बाहर जाके सम्मानित होते हैं तो अपने घर में जो सम्मान बिल्कुल बनता है। तो कृपया जो है आप मैम को सम्मानित करें। धन्यवाद भावना जी। तो ये राजीव जी, ये जो माला, जिस तरह से ये माला में मोती पिरोए गए हुए हैं, उसी तरह से हमारा बराबर प्रयास रहेगा कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन में मैं भी एक मोती की तरह रहूं और मेरा कॉलेज बृहस्पति कॉलेज भी इससे जुड़ा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि आप स्वयं सम्मानित हैं। सोशल रिसर्च फाउंडेशन तो आपको बहुत साधुवाद देता है, क्योंकि जब से सोशल रिसर्च फाउंडेशन की अपनी गतिविधियाँ शुरू हुई हैं विगत 10 वर्षों से 12 वर्षों से, ऐसा कोई भी सेमिनार नहीं हुआ, ऐसा कोई भी इवेंट नहीं हुआ, ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ जो बिना आपके संरक्षण और बिना आपके मार्गदर्शन के हुआ। तो ऐसे में तो हमारी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं और हमें अब विश्वास हो गया कि आप भी हमें इस देश से और दूसरे देशों की तरफ भी आगे लेके जाएंगे। खैर चलिए, एक बात और निकल के आई कि अच्छी पढ़ाई, अच्छी संस्कृति होना, और दूसरी बात ये भी आपने अपने वक्तव्य में कही कि अच्छे श्रोता भी मिलना। जी, थोड़े ही समय के लिए पढ़ा, लेकिन विभिन्न लोगों ने पढ़ा होगा और कई लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन सबको सुना। तो क्या हमारी हिंदी वहां पर भी इतनी ही लोकप्रिय है? बहुत अच्छा प्रश्न राजीव भैया, आपने ये बात कही है कि हमारी हिंदी वहाँ पर भी ऐसे ही लोकप्रिय है। तो हिंदू संस्कृति का जो रूप मैंने वहाँ पर देखा है जी, उसके लिए अपनी भाषा पर गर्व महसूस हुआ। हम जिस देश से पहुँचे, भारतवर्ष से पहुँचे, और वहाँ पर जो हिंदी का अधिकतर जितनी भी कार या कुछ भी थे मकान में भी, वहाँ पर हिंदी में अंक लिखे हुए थे। अच्छा, शायद ही कुछ गाड़ियाँ ऐसी होंगी जिन पर इंग्लिश में लिखा होगा। हम सब मतलब देखते थे, हम सीता और सरोज ये सब लोग जाते थे, ममता, कि वो गाड़ी देख के जैसे लगता था हिंदी में 8, 6, 8, 9, जिस तरह से यहाँ तक कि जो इंग्लिश में BHU भी नहीं, वो हिंदी में ही लिखा रहता था। ये देख करके अंदर से गर्व महसूस हो रहा था और सैल्यूट करने को, साधुवाद करने की नेपाल को भी था कि वहाँ पर हिंदी को लोग इतना मानते हैं। और जहाँ पर ये संगोष्ठी रखी गई थी, पूरा उसका बैनर हिंदी में था, हिंदी में लोगों ने अपने वक्तव्य कहे, और जिन्होंने इंग्लिश में भी कहा उन्होंने भी उस बात को अपने वक्तव्य में कहा, और जो सुनने वाले थे उन्होंने हर एक वक्तव्य को सुना। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये जो सेमिनार था, इसका मतलब वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा, साहित्य और समाज, ये सब आपको वहाँ दिखाई दिया? बिल्कुल, फ्लोर पे दिखाई दिया? जी, फ्लोर पे दिखाई दिया, वहाँ के स्वागत में दिखाई दिया, वहाँ के अपनेपन में दिखाई दिया गया, वहाँ का जो उन्होंने हम लोगों को भोजन और नाश्ता कराया था उसमें अपनापन दिखाई दिया गया, जो उन्होंने सम्मान करा था अंगवस्त्र और माला देकर, माला भी उन्होंने रुद्राक्ष की ही दी थी, जो वहाँ की संस्कृति की प्रतीक है। और सबको ध्यान से सुनना, और उसके बाद में जो वहाँ पे जैसे हमारे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से वहाँ की कुलपति डॉक्टर सुनीता पांडे जी, प्रोफेसर सुनीता पांडे जी भी थी, वहाँ पे रीना पाठक जी थी, सब लोगों ने हर एक के वक्तव्य को सुना और उस वक्तव्य पे उन्होंने अपने विचार रखे। और जहाँ भी कभी किसी को किसी के वक्तव्य में लगा तो वहाँ पे क्वेश्चन भी पुट अप हुए। जैसे कि मैं अपनी बात कहूँ, जो मुझे बृहस्पति कॉलेज ने बहुत अच्छी दी, शायद आपको पता है कि मैं अधिकतर वहाँ पे मंच संचालन का कार्य सर मुझे और प्रिंसिपल मैम देती हैं।
और ये आ गई है बोलते बोलते कि अगर कोई कुछ बोलता है तो वहीं से मैं अपनी बात उठा लेती हूँ। समय कम था तो अपना पेपर तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसी समय पर एक वहाँ पे सर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि आजकल लोग तकनीक की बात करते हैं। आजकल तो अब सुनने में आने लगा है कि रोबोट ही खाना दे रहा है, रोबोट ही ये कर रहा है, तो रोबोट ही शिक्षा भी मतलब गूगल पे। तो वहीं पे बात है कि हम बात शिक्षा, संस्कृति, संस्कारों की कर रहे हैं। ठीक है, हमें नॉलेज मिल रही है, गलत भी नहीं, कोई भी हमें मैटर नहीं मिलता। बच्चे आजकल कंपटीशन में बैठते हैं, गूगल पे देखा हो गया। लेकिन मेरा प्रश्न आता है कि जब हम वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा संस्कार की बात कर रहे हैं, तो क्या एक मशीन के अंदर वो जो हमारी भावनाएं हैं उनको हम कैसे जगा सकते हैं? भावनाएं जब तक इंसान महसूस नहीं करेगा, बच्चा महसूस नहीं करेगा, तो वो वैसा बनेगा कैसा? ज्ञान मिल सकता है, लेकिन ज्ञान में भावनाएं, वो भावनाएं जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है, गुरु के लिए कही जाती है, माता के लिए कही जाती है, बड़ों के सम्मान के लिए कही जाता है। रोबोट हमें बता देगा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, पैर छूनी चाहिए, लेकिन हमें हमारे गुरु, हमारे बड़े हमें बताते हैं, हमारे परिवार के लोग बताते हैं कि अब पैर अगर छूते हैं उसका अर्थ क्या है। छूने से हमें लोगों का अगर आशीर्वाद मिलता है, हमारे अंदर विनम्रता आती है, वो जो हम भाव महसूस करते हैं, उसके लिए तो लोगों को, मानव को ज्ञान देना आवश्यक है। तो इस तरह से बात होती थी, तो उस पर लोगों ने अपने विचार व्यक्त करे, ये जो मुझे अच्छा लगा। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपसे बात करते करते कहीं न कहीं भीतर से खुद में एक मंथन कर रहा हूँ। किसी ने कहा कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, और कमोबेश ये बात यहाँ लागू भी होती है कि आप सेवक की तरह रोबोट का तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन वो रोबोट आपका गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम भावों में बहते हुए लोग हैं, हम लोगों को कहीं न कहीं मन से जोड़ते हैं। तो ऐसे में जब हम रोबोटिक टेक्निक पे जाएंगे तो वो भाव हमारे नहीं रहते। बिल्कुल। तो इसलिए आपने जो बात उठाई वहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है। एक बात और भी दिमाग में आती है, देखिए मैं कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं करना चाहता हूँ। हमारे लिए हमारा भारतवर्ष जैसा भी हो, हमारा देश है, हमारा घर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप भी शायद इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि हम अंग्रेजी में बात करना ज़्यादा किस्मत की बात समझते हैं, ज़्यादा आधुनिकतावादी बन जाते हैं। जबकि आपको पता है, हाँ, यहाँ के बच्चों को अगर हिंदी का 9 लिखा हो और पढ़ने को बोल दिया जाए तो शायद ये बड़ा कठिन होगा कि 8 और 9 वो लिख पाएँ। तो ऐसे में जो आपने कहा कि वहाँ गाड़ियों के नंबर भी हिंदी में लिखे होते हैं, तो यहाँ तो 79 और 89 का अंतर भी बड़ा मुश्किल होता है। 69, 89, 79, 59, मतलब देख करके अंदर से एक गर्व कह दीजिए, वो ऐसा शब्दों में भाव विवलित हो रही होंगी। मैं उतना ही जो है वो रोमांचित हो रहा हूँ कि ऐसा इन्वायरमेंट अभी है। और चूंकि वो दोनों देशों की सह यात्रा थी, दोनों देशों का सह एक कार्यक्रम था, इसलिए जितनी उनकी इज्जत उससे कहीं ज़्यादा हमारी इज्जत थी, हमारे यहाँ के लोग गए। लेकिन ये समझ में आ रहा कि अभी हमें सीखने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हमको अभी अपनाने की आवश्यकता है। जैसे कि हमारे साथ में जो ममता अवस्थी जी गई थी। एक बात मैं और यहीं पे टूटना चाहूँगा, उस पर भी आपके विचार रखना चाहूँगा कि मैं पर्दे के पीछे कहना चाहता हूँ, पर्दे के आगे तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं रूबरू हूँ इन सब समस्याओं से, यहाँ तो लोग सर्टिफिकेट लेने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो ऐसे में सुदूर जाकर सम्मान प्राप्त करना, पेपर पढ़ना, डिस्कशन करना, ये कमोबेश ऐसा लगता है जैसे सपनों की बातें हों। ये सपना नहीं है, ये आप एक बात से इत्तेफाक रखती हैं कि नहीं? ये बात उठी थी वहाँ पर सुनीता पांडे जी ने जब लास्ट में अपना वक्तव्य अध्यक्षता वाला दिया था, कि मैंने तो अभी तक अधिकतर देखा है कि लोग कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कर दिया है और पहुंचे भी है दूर से, लेकिन सर्टिफिकेट दे दीजिए और हम घूम लेंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर अगर किसी का नाम छूट रहा था तो वो हाथ उठा करके मैम अभी रुकिए, अभी मुझे भी बोलना, मुझे भी पेपर पढ़ना, मुझे चाहे 2 मिनट का टाइम दिया जाए। मतलब 2 दिन वहाँ पता नहीं चले और इस तरह से लोग बोल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा शिक्षाप्रद माहौल हो गया। हाँ, शिक्षा लगा कि जो है हर एक, जैसे वहाँ के आपको बताया, एक वहाँ पर है वेदनाथ जी, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, उस पर संस्कारों की बात पे ही बात उन्होंने कही थी कि आजकल जब हम अपने बच्चों को क्रेश में भेज देते हैं, हम दोनों मियाँ बीवी सब लोग नौकरी कर रहे हैं, तो हम उनके अंदर संस्कार कैसे डालेंगे?
तो मैंने तो अपने घर पे कह दिया है कि मुझे तो वृद्धाश्रम में रहना है, मेरी लड़की है वो बाहर है, मुझे पता वो नहीं आएगी। फिर उन्होंने कहा कि जब हम दे क्या रहे हैं हम ले नहीं रहे, जब हम उनको दे रहे हैं उनके बचपन को, उनके बाल्यकाल को तो हमने छोड़ दिया लोगों पर। उनके बाल्यकाल को उन्होंने मम्मी पापा का या नहीं किया, हम समय नहीं दे रहे हैं पैसे की दौड़ में, हालांकि हम उनके भविष्य के लिए दौड़ रहे हैं। तो मैं भी अपने आप को उस लिए तैयार करूं, मैं अपनी बेटी से क्या करूं कि आप मेरी क्यों नहीं करोगी। हालांकि उस पर लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी किया, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि कभी कभी मजबूरी भी होती है माता पिता को दोनों को जॉब करने की अपने बच्चे के भविष्य के लिए, और ये बात बच्चों को हम ही लोग समझा सकते हैं। हमारी साथ में ममता जी गई थी, उन्होंने भी तकनीक पे बताया और तकनीकी की आवश्यकता को, लेकिन उसके साथ उन्होंने यही कहा कि तकनीकी हमारे आज के समय पर हमें संसार में अगर आगे बढ़ना है तो जरूरी है, लेकिन हमें तकनीकी का गुलाम नहीं बनना है, हमें उस पर आश्रित नहीं बनना है, हमें उस पर अपने इंसानी भावों को नहीं खोना है। इसी तरह सीता जी ने एक प्रबंधन और प्रशासन पे लिया, उनका कहने का ढंग भी मतलब भारतीय वो भी कानपुर की कनपुरी तो वही है, जहाँ जाएंगे तो झंडे गा करके आएंगे, बाकी बात है। उसने अपना पेपर ना पढ़ के प्रबंधन और प्रशासन को जो लोग बैठे थे उससे जोड़ दिया कि जैसे मैनेज करना कैसे है, कि यहाँ पर किस तरह से सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, संगठन करें, जैसे अमित दुबे जी जिन्होंने करा है, इन्होंने मैनेज किया। ये प्रबंधन हो गया। प्रशासन हो गया कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अरेंज करा जा रहा है, इसको उसने उदाहरण देके 2 मिनट में पूरी बात खत्म हो गई। सरोज जी ने यही संस्कारों पे ले लिया, तो हो रहा था कि कानपुर के 4 लोग आए हैं, लेकिन 4 सब पर भारी पड़ रहे हैं। तो खुशी भी हुई कि कानपुर का हम चारों लोगों ने प्रतिनिधित्व किया और अपने अपने कॉलेज का नाम करा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक बात और जो मुझे वहाँ की अच्छी लगी, सर का नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक एकांत पर कविता सुनाई। अच्छा। कि एकांत को, और फिर मैं अपने कॉलेज की बात करूंगी, जो मुझे कॉलेज ने ये दिया है कि कैसे किसको जोड़ूं। जब मुझे पेपर में संस्कारों का लेना था कि मूल्यों के निर्धारण में, तो वही एकांत को, तो मैंने उसको सकारात्मक में लिया, नेगेटिव में नहीं लिया, ताकि मैं एकांत में बैठ के सोचता हूँ कि क्या गया। तो मैंने कहा एकांत में जो उन्होंने कहा है, तो ये बात हकीकत है कि अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें एकांत में बैठ करके कुछ समय बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि भूतकाल में हम क्या थे, हमारे अंदर क्या कमियां थी, कि कहाँ हम पीछे हुए, हमारी क्या अच्छाइयाँ थी जो हमें आज आगे लेकर के जा सकते हैं। और जब तक हम एकांत में नहीं बैठेंगे तब तक हम विश्व गुरु बनने का सपना नहीं पूरा कर सकते। ठीक बात, बहुत अच्छी बात है। और एकांत की बात से मुझे याद आता है कि जब हम शोध पत्र लिखते हैं मित्रों, तो उसमें एक शब्द आता है, एक स्टेंजा है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जी जी जी। जब तक हम रिव्यू नहीं करेंगे, साहित्यावलोकन नहीं करेंगे, अपने भीतर झांकेंगे नहीं, तब तक काम नहीं बनेगा। और वो जो रिव्यू है वो एकांत की ही परिणति। बिल्कुल। तो इसलिए जब तक कि हमको खुद से समीक्षा करनी होगी, और समीक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे जाएंगे। तो ये कि हिंदी में कविताएं वहाँ पे कही जा रही थी, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने एक हिंदी में माहौल बना दिया वहाँ पर जाकर। और एक ही कानपुर वाला कहीं चला जाता है तो सब पे भारी होता है। यहाँ 4 लोग गए थे। मैं ऐसे शिक्षा की महान विभूतियों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने जाकर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे हमारे देश का नाम रोशन किया। और मित्रों, मेरा आपसे बातचीत करने का यही एक आशय था कि मैं अपने दर्शकों को दिखा सकूं कि देखिए, हम भले आधुनिकता में बहुत आगे चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं इस बात की समीक्षा भी होनी चाहिए कि हम खुद से कुछ मुद्दों पर पीछे तो नहीं हो रहे हैं। ये रिव्यू है, यही रिव्यू है जिसको मैं आपके साथ करना चाहता था। अमित दुबे जी को, जो कि इन्होंने इस कार्य का संयोजन किया, हमारी टीम, क्योंकि सोशल रिसर्च फाउंडेशन खुद भी उच्च शिक्षा में कार्यरत एक संस्था है, हमारे 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स पब्लिश होते हैं, आप जानते हैं। तो मैं उनको इस बात के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां सभी लोग, एक शिक्षाप्रद माहौल है जहां सभी शिक्षा में एकत्र हुए, और ऐसा ही माहौल आगे बना रहे, इसके लिए मैं उन्हें अब अभी से ही भविष्य में शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अमित द्विवेदी के लिए जरूर एक बात कहूँगी कि वो भी एक भारत की पहचान है। उन्होंने नेपाल जैसे छोटे से देश भले, लेकिन वहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, और जहाँ जा करके उन्होंने अपने देश का, बिहार का नहीं,
उन्होंने अपने आप को भारत देश का एक प्रतिनिधि हाँ, जब हम बाहर होते हैं तो अपने ही देश के प्रतिनिधि होते हैं। और जिस तरह से उनका सरल स्वभाव था, जिस तरह से उन्होंने हर एक को ले करके चले आपकी इस माला की तरह, मेरी भी शुभकामना है कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन जो जुड़ा हुआ है, जहाँ पे भी वैदिक संस्कार और संस्कृत की बात कर रहा है, तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन और अमित दुबे जी अगर मिलते हैं तो निस्संदेह एक बहुत अच्छा हम लोगों को मिलेगा अपने देश के बारे में और इस तरह का सेमिनार करने का। मैं सोशल रिसर्च फाउंडेशन के राजू जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और हमारी एक छोटी सी टेक्नीशियन है यशी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम रिकॉर्ड किया है। सोशल रिसर्च फाउंडेशन की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.